मानस श्रृंखला में आज का विषय वैयक्तिक सतहें। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना है कई बार देखिए। हर आदमी के जीने के कई धरातल होते हैं, आध्यात्मिक धरातल, सामाजिक धरातल आदि। एक व्यक्ति किसी का पुत्र होता है तो किसी का पिता भी, भाई भी, चाचा भी, मामा भी। अनेक रिश्ते एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं और इन्हीं के अनुरूप अलग अलग परिस्थितियों में उसे व्यवहार करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में भी कहीं वह किसी से बड़ा होता है तो उसी स्थान पर किसी से छोटा होता है। इसी के अनुरूप वह व्यवहार परिवर्तन भी करता है। इससे भी आगे बढ़कर देखें तो प्रतीत होगा कि व्यक्ति स्वयं में भी अनेक धरातलों पर जीता है। ये धरातल अलग अलग भी समझे जा सकते हैं तो अनेक और सामूहिक व्यवहार के रूप में भी देखे जा सकते हैं। इनको शरीर, बुद्धि और मन के धरातल कहा जाता है। ये तीन धरातल अपने आप में कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। इनमें मन रूप धरातल प्रधान बनता हुआ व्यवहार करता है। इच्छा मन में पैदा होती है, बुद्धि निर्णय और नियंत्रण करती है, शरीर इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है। शरीर को ही इंद्रिय के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, कार्य करता है। इच्छा पूर्ति के साथ ही उसके सुख दुख की अभिव्यक्ति जुड़ी हुई है। बुद्धि और शरीर साधन रूप में मन के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी कार्य को परिणाम तक ले जाने के लिए आवश्यक है साधन का शुद्ध और सही अवस्था में रहना। यदि शरीर और बुद्धि स्वस्थ है, इनका वातावरण शुद्ध है, तो मन की इच्छाएं पूरी होने में रुकावट नहीं आएगी। कार्य के लिए भी सही और शुद्ध इच्छाओं का ही चयन किया जाएगा। इच्छाएं व्यक्ति की मर्जी से पैदा नहीं हो सकती। निर्माणोन्मुखी इच्छा ईश्वर देन होती है, द्वसोन्मुखी इच्छा मानवीय देन होती है। मन से आत्मा जुड़ी होती है, वहां ईश्वर की सत्ता है, वही सारे कर्म के मूल में है। अतः व्यक्तित्व विकास के लिए पहली और मूल आवश्यकता है स्वयं को समझना, अपने विभिन्न धरातलों की जानकारी करना और जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप उनका संचालन और परिवर्धन करना, ताकि उनमें संतुलन बना रहे, सभी कार्य निर्विघ्न संपादित हो सके।